बिल्कुल गोलमोल जवाब नहीं, आज सीधे जवाब देने की बात है। आप बताइए कि आएगा या नहीं आएगा। बहुत एक्सक्लूसिव बात बता दी आखिर कि रात्रि विश्राम भी होगा। इनके मुंह से निकल गया, वरना ये बोलते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अमेठी के कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठा हूं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव के नामांकन में। गाना है ना कि हजूर बहुत देर कर दी आते आते। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, हजूर का इंतजार कर रहे हैं। हजूर गायब हैं। 3 तारीख को नामांकन कराने आएंगे नहीं आएंगे, कोई बताने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में बड़े घरानों का डर ऐसा होता है कि कुछ भी बोलेगा नहीं। लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी परिवार ने जिस किसी ने राजनीति शुरू की है, अमेठी बड़ा पसंदीदा रहा है, यहीं से शुरू करी है। तो एक कयास ये भी लग रहा है कि चूंकि प्रियंका गांधी का राजनीतिक कैरियर, चुनाव की दृष्टि से कैरियर शुरू होना है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम का मुकाबला दीदी यानी स्मृति ईरानी का मुकाबला प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रायबरेली से शिफ्ट हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि मैं अपने कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह के पास बैठा हूं। बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, गांधी परिवार के घर में पत्ता भी खटकता है तो इनको पता होगा। लेकिन मैं इनसे 20 सवाल करूंगा, 20 सवालों का गोल मोल जवाब देंगे। बताएंगे नहीं, मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ जी। मुझे पता आप नहीं बताएंगे, लेकिन पूछना मेरा काम है। पहला सवाल, गांधी परिवार का कोई आदमी आएगा भी नहीं आएगा? हर अमेठी वासी यही मांग रहा है। हर अमेठी वासी। राहुल जी, प्रियंका जी बिल्कुल गोलमोल जवाब नहीं, आज सीधे जवाब देने की बात है। आप बताइए कि आएगा या नहीं आएगा। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, राहुल जी प्रियंका गांधी जी आए, पूरा अमेठी चाहती है, बहुत सारे भाजपाई चाहते हैं। और आप संजय भैया मानिए, स्मृति ईरानी भी बार बार कहती है राहुल आएंगे राहुल आएंगे राहुल आएंगे, वो खुद बार बार कह रही है। वो तो इसलिए कह रही हूँ, उनको लगता है राहुल गांधी आने से चुनाव आसान हो जाएगा, जीत जाएंगी वो बड़े आसानी से। इतना अहंकार भी नहीं होगा ना, इतनी गलतफहमी, इंटर तक पास है वो, कम से कम इतनी गलतफहमी नहीं होगी। कमेंट क्यों करते हैं आप? आपके मतलब इंटर तक पास है, आपको कैसे पता? वो कहती है डिग्री है उनके पास। नहीं, सर्टिफिकेट उन्होंने जो नॉमिनेशन किया उसमें 2 चीजें ही पकड़ में आई। एक बार उन्होंने भूल से ग्रेजुएशन कर दिया था डिग्री वाले में, लेकिन दूसरी बार उन्होंने फिर कहा इंटर ही पास है। शिक्षा मंत्री शायद इसीलिए नहीं होंगी, दूसरी उनकी डिग्री में पकड़ में और आई है। ये हल्के हल्के कमेंट, इंटर पास है शिक्षा मंत्री, क्या जरूरी है कि पढ़ा लिखा आदमी नेता अच्छा बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कमेंट क्यों कर रहे हैं महिला पे? नहीं, वो खुद ही शायद उनको इसीलिए मोदी जी ने हटा दिया होगा, या अमित शाह की। अगर आप बता दें अमित शाह की लड़ाई करंट हट गई हो तो हम नहीं बोलेंगे। कहाँ लड़ाई हुई अमित शाह से उनकी? सभी कहते हैं कि अमित शाह जी पसंद नहीं करते इनको, इसीलिए अमेठी हराने के लिए भेज दिया इनको। अमित शाह ने हराने के लिए भेज दिया? भाई ये नई कहानी है कांग्रेस से आज पैदा कर दी। मैं भी नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा कि ये चांदनी चौक जाना चाह रही थी, दिल्ली यहाँ में से भागना चाह रही थी दिल्ली में, लेकिन अमित शाह जी ने कहा इसको ठीक कर दो वहीं। और मोदी जी खामोश बैठे रहे। अमित शाह ने कहा, मोदी जी खामोश बैठे रहे। अमित शाह जो करते हैं वही भाजपा है आजकल। मोदी जी, भाई अब योगी जी के हटने की बात चल रही है, योगी जी के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो मोदी थोड़ा चला रहे होंगे, तो अमित शाह चला रहे हैं हटाने की। ये योगी जी के खिलाफ अभियान, आप बुरा मत मानिएगा, आप ठाकुर लोग हो ना, योगी को बचाने के लिए ऐसी कहानियां कर रहे हो कि सारे ठाकुर इकट्ठे हो के कह रहे हो कि मोदी को हराना है तो योगी को बचाना है। तो आप भी क्षत्रिय तो हैं ही ना कहीं ना कहीं, मतलब योगी जी से भी आप सुना है कि योगी जी भी आपको प्यार व्यार तो करते ही हैं। हाउस में हमारे डिबेट सुने होंगे आपने, हमारे उनकी बहुत बार अच्छी चर्चा होती है। हम लोग हाउस में अच्छी परंपराएं, थोड़ा भाजपा ने डाउन किया है। नहीं, पहले हम तो बसपा सपा भाजपा को मिलकर साथ खाना खाते थे। तो अगर आप बुलाएंगे तो आपके यहाँ सभी लोग इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन जहां तक भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को साइड कर दिया, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। तो स्मृति ईरानी जी नहीं आती क्या? स्टेबलिश नेताओं को हटाओ जिससे अमित शाह जी का रास्ता साफ हो जाए। स्मृति ईरानी को यहाँ भेजा गया, राहुल गांधी का हराओ जिससे दोबारा केंद्रीय मंत्री बनो, वो लोग ये कहते हैं। अमेठी में निकलिए, हजारों लोग मिलेंगे, 10 लोग नहीं मिलेंगे जो कह रहे हो स्मृति ईरानी जीत रही है। भाजपा ही नहीं कहेंगे, अच्छा छोड़ दीजिए। जिनको भैया कहती हैं वो अपने की भाजपा के, उनके भैया नहीं बोल रहे इस बार, तो हम लोग कैसे मान लें कि कौन से भैया नहीं बोल रहे? उनके सारे भाजपाई भाई ये कह रहे हैं कि दीदी के विदाई का समय आ गया है। 5 साल हो गया, हमें नहीं मिला कोई भी, हम भी गांव में गए, ऐसा हमें नहीं मिला कि भाजपा के लोग कह रहे हो कि अभी विदाई का वक्त आ गया। अभी डिबेट के बाद मैं आपको उनके ही स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो उन्होंने फेसबुक लिखा है। भाइयों ने, उनके भाइयों ने कहा है, बीजेपी के लोगों ने, मोदी जी की फोटो लगी उनके वाल पे, मोदी जी के साथ फोटो लगी उनके वाल पे। ये आप लोग ऐसा ड्रामा करते हैं। आपने अपने कार्यकर्ताओं को उनके पास भेज दिया, पहले पटका पहनाया और फिर कह दिया कि वही वापस आ गया। आप लोग ये स्टोरियां बहुत अमेठी में तैयार हो रही हैं आजकल। ये अमेठी तो है, देखिए अमेठी के बारे में कहावत कही जाती है। एक बाबू BN सिंह जी हुआ करते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे कि मुख्यमंत्री जी सिंगल एम्बेसडर से आते थे, कहते थे राजीव से मिलने चलना है, तो मुख्यमंत्री जी बैठते थे, कहते थे रुको कुआं से पानी भर लें, नहा लें, फिर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री बैठा रहता था, यहाँ मंत्री गलियों में घुमा करते थे। यहाँ के लोग पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो अगर स्मृति ईरानी जी उसी में से एक मंत्री है, मुख्यमंत्री तो हुई नहीं कभी। तो मुख्यमंत्री मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में आकर बैठे रहते थे, नेताजी तैयार होते थे तब राजीव जी से मिलने प्रधानमंत्री जाया करते थे। तो अमेठी के लोग पॉलिटिकली मिच्योर हैं। कितना दिन का टाइम इनको भी हो गया, सास बहू साजिश करते वक्त बीत गया इनको। तो फिर आपने कमेंट किया सास बहू साजिश उनका एक पार्ट था, वो एक कलाकार हैं। आप उनकी डिग्री पे, आप उनके कलाकार पे व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं आप लोग। मुझे संजय भैया उनकी अदाकारी पर कोई संदेह नहीं है, आज भी वो बेहतरीन अदाकारा है। अब नहीं करती अदाकारी वो, अब तो नेता है। किया उन्होंने बताऊं, देखिए अगर वो शुद्ध पॉलिटिशियन होती तो अमेठी को लंका नहीं कहती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से घर मानते हैं, परिवार मानते हैं, कहा अमेठी में राहुल की लंका लगा देंगे, तो लंका अमेठी का अपमान किया। उन्होंने कहा अमेठी का अपमान किया लंका बताकर। उन्होंने जो यहाँ के ऑन रिकॉर्ड कहा एक किसी नेशनल चैनल पर, उन्होंने कहा कि जो कार्ड धारक हैं, जो इलाज कराते हैं, पहले उसका नाम राजीव गांधी आरोग्य योजना था, अब उसका नाम आयुष्मान भारत हो गया, बोला दरिद्र है, उनको दरिद्र कह दिया। आपने भी देखा होगा, कलकत्ता गई थी, उन्होंने कहा अमेठी के लोग दरिद्र थे, वो कीचड़ से निकाल खाना खाते थे। अगर वो अदाकारा नहीं होती तो स्क्रिप्ट में गड़बड़ी जाती है। यही नहीं, ऑन रिकॉर्ड अभी 10 दिन पहले किसी चैनल पे अमेठी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो यहाँ के राशन के कोटेदार है बेचने वाले, वो कांग्रेस के एजेंट है और दलाल है। तो स्क्रिप्ट का ही फेल है। अगर वो, जैसे आप बिना कागज के सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अगर वो बिना स्क्रिप्ट के बात करती तो अमेठी को लंका नहीं कहती, अमेठी के कोटेदारों को कांग्रेस पार्टी का एजेंट और दलाल नहीं कहती, वो अमेठी के लोगों का अपमान करते हुए ये नहीं कहती कि यहाँ के लोग कीचड़ से बिनकर अनाज खाते थे, और जो कार्ड धारक हैं, जो जो मुफ्त का इलाज कराते हैं, उन्हें दरिद्र नहीं कहती। वो मुंह से निकल गया होगा, लेकिन वो कहती है उन्होंने अमेठी में विकास के इतने काम किए हैं ना कि वो पहले कभी नहीं हुए। हम तो थक गए, चिट्ठी लिखकर थक गए। अगर आप कहिए, विकास था हमारा साथी, यही पूछने गया था कि का 2 नाम बता दीजिए, हम ही भाजपा ज्वाइन कर लें, वो उसको नहीं बता पाई। ऑन कैमरा अगर आपसे बात करने पे राजी हो जाए तो उनसे पूछ लीजिए, नाम बता दें, अमेठी वाले जान जाए कौन सा काम उन्होंने किया। हमारे पास इसका भी रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी जब एमपी थे तो 8-10 एमपी यहाँ अपना पैसा राजसभा में खर्च करते थे। बड़े बड़े नाम थे, रेखा से लेकर तक, वो अपने पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे सांसद दीदी का, तो काहे का विकास। अच्छा चलिए, ये तो होगी अब उनके कामकाज की, लेकिन एक बात तो पीड़ा है कि चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन तक अमेठी के लोगों को पता नहीं कि कौन लड़ेगा। ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है, कारण क्या है कन्फ्यूजन की स्थिति का? वो एक ना था कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, हम भी राणा का वंशज, जहाँ तक भाला जाए। तो हम लोगों ने कोशिश की कि ये सरकार लोकतांत्रिक हो जाए, संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे, संविधान मिटाने पर तुली है, ना करे, ईडी सीबीआई गोदी मीडिया का उपयोग ना करे, नहीं बाजाई। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया, एक आप तो अच्छी तरह समझते हैं, दिन भर गोदी मीडिया क्या दिखाता है, मंगलसूत्र पे मोदी जी का बयान, गोदी मीडिया क्या दिखाएगा, दिन भर दिखाता है हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम पे ही स्टोरी करेंगे। बड़े बड़े नाम वाले एंकर, उनको जैसे लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके उनको रात खाना जम जाता है। अब क्या चल रहा है, अमेठी की महत्ता है, मैं अमेठी की उस धरती को निश्चित रूप से सब प्रणाम करते हैं, और हमारा नेता इतना ताकतवर है कि वो नेशनल मीडिया जो दिन भर खुराफात करती थी, वो भी अमेठी और राहुल गांधी की चर्चा दिन भर कर रहा है। कुछ चैनलों को मैंने देखा अंग्रेजी के, वो 3 दिन से इसी पे लगे हुए हैं, राहुल गांधी अमेठी, राहुल गांधी की हमारी रणनीति है ना। तो अच्छा, साउथ में प्लानिंग कर रहे हैं आप? साउथ में इनको साफ किया है 2 चरण में, और ये उत्तर भारत अच्छा प्लान किया है, जब कोई पिक्चर अगर हिट करानी हो तो उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दो। तो आप लोग नाम इसलिए नहीं बता रहे, आपको अपनी पिक्चर हिट करानी है, अमेठी हिट करानी है। सब हम जैसे पत्रकार भाग भाग के आ रहे हैं कि यार अमेठी में कौन, तो आप चाहते हैं कि 2 दिन अमेठी सुर्खियों में बना रहे, यही कारण है ना? देखिए, फिर मैंने जो पहले कहा ना, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, यही तो कृष्ण जी ने चाहा था कि युद्ध हो जाए, अमेठी युद्ध का मैदान हो जाए। युद्ध का मैदान हो तो 18 दिन लड़ा गया था ना। अच्छा, वैसे महाभारत की लड़ाई तो लड़ेगी, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि राहुल गांधी लड़े, इसलिए क्योंकि चुनाव थोड़ा माहौल तो चुनाव का बनेगा। मैं राहुल गांधी जी से मिलने गया था, उन्होंने बुलाया था, तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा कि हम जिलों में जाते हैं, स्टोरी करते हैं, तो हमने अमेठी की जितनी स्टोरी करी वो बहुत देखी गई। इसका मतलब अमेठी के लोग जानते हैं, जाते हैं, और चुनाव तभी रोचक होता है जब 2 बड़े नेता लड़ते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो मैंने पहले कहा, गांधी परिवार में आप सारे गांधी परिवारों का नाम ले लीजिए, राजनीति की शुरुआत अमेठी से होती है। तो प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं, कैसे शुरुआत अमेठी से होती है? आप देखिए ना, सोनिया गांधी
राजीव गांधी एक अच्छा, गांधी परिवार में चुनाव लड़ने की एक परंपरा रही है ना यहाँ पे। बिल्कुल और मेरे पालन जाता है, बिल्कुल ठीक। लगा था ना, आप बता, गांधी परिवार के सब लोग देख लीजिए, एक तरफ से तो शुरुआत उन्होंने अमेठी से करी, तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है तो मैडम के मुकाबले मैडम, या मैडम के मुकाबले दीदी, जो भी आप लोग कहते हो, तो स्मृति ईरानी के मुकाबले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रायबरेली से। अब आप कह देंगे कि बड़े लोगों की बात है, मुझे क्या कहना। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप हम लोग भाई भी हैं, हम तो यही कहेंगे ईश्वर करे जो आप कह रहे हैं वही सच हो जाए, प्रियंका जी लड़ जाए, हम कह रहे हैं वही सच हो जाए। लेकिन फिर थोड़ा रोकते हुए कहूँगा कि ये थोड़ा सा दीदी के मुकाबले क्या ये, हाँ, अगर उनका नाम स्मृति दीदी है वोटर लिस्ट में तो ठीक है। देखिए तो प्रियंका दीदी इनका भी नाम भी तो नहीं है, आप- इनका भी प्रियंका वाड्रा है। जहाँ नहीं, जहाँ स्मृति ईरानी जी ने चुनावी घर बनाया है, चुनावी आसियाना लोग कहते हैं अलग, वहाँ क्योंकि कभी अमेठी रुकी नहीं, वो चुनाव के पहले बनना शुरू हो गया था तब उसके बाद आई थी। वहाँ की दीवारों पर मोटा मोटा लिखा था अमेठी की डंका बिटिया प्रियंका। जगदीश पीयूष जी हुआ करते थे, लिखते थे अमेठी की डंका बिटिया प्रियंका। तो प्रियंका जी को बेटी बेटी भी कहते थे, बहन भी कहते हैं लोग उनको। बहुत सारे लोग उनको अगर रिश्ते बदलेंगे तो और कुछ कहेंगे। लेकिन स्मृति जी को अगर यहाँ पर दिवस अगर उनको दीदी बोले तो इनके पिताजी को दीदी बोलना पड़ेगा। अगर दिवस का बेटा हुआ तो उसको भी कहना पड़ेगा दीदी। ये कौन सा, ये हमारी परंपरा नहीं है, सनातनी परंपरा नहीं है। शायद इसीलिए अमेठी के भाजपाई नाराज होंगे कि सनातनी परंपरा का ये अपमान कर रही हैं, इनको विदा कर दो। मतलब मुकाबला अच्छा तब होगा जब प्रियंका गांधी बनाम स्मृति ईरानी होगा। नहीं, हम तो यहाँ के लोग, कल एक मांग पत्र उन्होंने भेजा है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भर बैठे थे कि भाई अगर हम भीड़ के साथ बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिला कांग्रेस कमेटी की जो रूटीन के पदाधिकारी यहाँ आए थे वो धरने पर जैसी शकल में बैठ के मांग करने लगे कि हमारी मांग है कि गांधी परिवार से कोई कैंडिडेट यहाँ हो। तो उसमें भाई बहन में कोई भेद नहीं, जो भी आएगा रिकॉर्ड बनाएगा। सबसे वो ज्यादा जो वो है जीतेगा। ये वो शुद्ध नेताओं वाली बात कर रहे हैं, संकेतों में बात कर रहे हैं। पता है आपको, आप कह दीजिए ना कि प्रियंका गांधी यहाँ से और रायबरेली से राहुल गांधी। कब तक, अब तो हो ही गई, ब्रांडिंग हो गई, अब तो पिक्चर हिट हो ही गई आपकी, सब चल गया। अब तो 24 घंटे 48 घंटे बचे। 18 दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि न्याय और धर्म युद्ध की लड़ाई महाभारत में 18 दिन में लड़ी गई थी। पर्चा खारिज हो जाएगा, गाड़ी रास्ते में रोक ली 18 जाएगी। तो अगर आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे ना तो ये बीजेपी है। आपके कैंडिडेट को तोड़ लेती है, दो कैंडिडेट जा चुके हैं, पता चला गाड़ी आ गई, रास्ते में जाम लग गया, पर्चे का टाइम निकल गया, पर्चा भर ही नहीं पाए, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी गई, लैंड हो नहीं पाया। तो कहीं ऐसा ना हो खेला बाद में आपके साथ हो जाए, आप फिर पिक्चर हिट होने की जगह पहले पिक्चर फ्लॉप हो जाए। गांधी परिवार के घर चुनाव ही नहीं बनते हैं। जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं, बगल वाला कमरा जहां शुरू होता है राहुल गांधी का घर है। आप भोएमो जाइए, सोनिया गांधी जी घर है। तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, हर जगह घर होते हैं। आप हम लोगों ने बनाया इसे, इसका कोई पैसा ना कांग्रेस ने दिया ना गांधी परिवार ने दिया है। तो वो रात्रि विश्राम भी होगा, इत्मीनान से बैठ। अच्छा, एक बहुत एक्सक्लूसिव बात बता दी आखिर कि रात्रि विश्राम भी होगा। मतलब कल रात को गांधी परिवार का एक व्यक्ति अमेठी में आएगा, इनके मुंह से निकल गया, वरना ये बोलते नहीं, रात्रि प्रवास होगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इन्होंने दे दी कि रात्रि प्रवास होगा। जब मैंने पूछा कि रास्ते में रोक तो नहीं दिया जाएगा, दैट मीन्स कि कल गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अमेठी में और रायबरेली में रात्रि प्रवास करेगा। कहाँ पे करेगा? हमने कहा ना, 2 घर हैं, कहीं कर लेंगे, 2 घर कहीं कर लेंगे। उनके लोग रुके ही हैं। ज्यादा मार्जिन किसका हो जाएगा? प्रियंका गांधी लड़ेगी तो ज्यादा मार्जिन हो जाएगा, या राहुल गांधी लड़ेगा तो ज्यादा मार्जिन हो जाएगा? प्रियंका गांधी जी एक बात कहती हैं, वो कहती हैं हमारे भाई से शक्तिशाली, हमारे भाई से ज़्यादा ताकतवर, संघर्षशील, ईमानदार, मेहनती देश में कोई नेता नहीं है। प्रियंका गांधी जी ये भी कहती हैं कि हमारा भाई विभिन्न उन प्रतिभाओं का धनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे शिक्षा का कोई क्षेत्र हो, या किसी और चीज़ है, उसमें भी किसी में गोल्ड मेडल है, किसी में ब्लैक बेल्ट है तैराकी में। तो वो विभिन्न उन, हम तो वो कहते हैं ना कि द्वापर में भगवान कृष्ण थे, लेकिन नेताओं में राहुल गांधी हैं कि जो सभी प्रतिभाओं से के धनी हैं। और प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि राहुल गांधी हमसे बेहतर है। सही हम बात तो ये मानते हैं कि जो बहन कहती है वो सच ही होगा। तो ये थे दीपक सिंह जी, आज इन्होंने एक अच्छी बात बता दी कि कल रात को यहाँ पे एक प्रवास होगा। जाहिर है गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कल रात को यहाँ प्रवास करेगा। इन्होंने रहस्य छोड़ा, लेकिन संकेतों में साफ है कि प्रियंका गांधी अमेठी और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है, तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये बातचीत कैसी लगी। स्मार्ट MLC है,
बहुत हाउस में हल्ला करते थे, जब विधान परिषद में थे इनके सवालों से पूरी सरकार पसीने पसीने रहती थी, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। तो जरूर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।